लाइफ स्पान डेवलपमेंट, इसको हम डिस्कस करेंगे दोस्तों। ये साइकोलॉजी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। लाइफ स्पान डेवलपमेंट होता क्या है? लाइफ बिगिनस एट द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन। कॉन्सेप्शन मतलब जब एक बच्चा पैदा होता है तब उसको हम कॉन्सेप्शन नहीं बोलेंगे। जब एक वुमन पहले कंसीव करती है, प्रेग्नेंट होता है, प्रेगनेंसी के दौरान जब उसको पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, उस टाइम पे हम बोलते हैं कॉन्सेप्शन। सो लाइफ बिगिनस एट द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन, नॉट ऑन द डे द इन्फांट इज बोर्न एज बिलीव्ड बाय मैनी। तो वो उसको हम बोलते हैं लाइफ बिगिनस। तो जहाँ पे हम ग्रोथ या डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ये कॉन्सेप्शन से शुरू होता है। डेवलपमेंट टेक्स प्लेस इन ए सिस्टमेटिक एंड ऑर्डरली वे। तो एक सिस्टमेटिकली एंड ऑर्डरली वे में डेवलपमेंट होता है। डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज, मतलब बदलाव। सो लाइफ स्पान डेवलपमेंट का मतलब होता है द स्टडी ऑफ ऑल द डेवलपमेंटल चेंजेस कवरिंग द लाइफ स्पान फ्रॉम द मोमेंट ऑफ कॉन्सेप्शन टिल डेथ। तो कॉन्सेप्शन से लेके डेथ तक जो ओवरऑल डेवलपमेंट होता है उसको लाइफ स्पान डेवलपमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कुछ डेफिनेशंस जो कि सबसे पहले हम लेंगे। व्हाट इज डेवलपमेंट? डेवलपमेंट में ई हॉलक ने क्या बोला है? प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। सो व्हिच मीन्स डेवलपमेंट इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। काफ़ी जटिल विषय है ये। कॉम्प्लेक्स प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेटिंग मेनी स्ट्रक्चरल एज वेल एज फंक्शनल मैकेनिज्म्स। From conception till death, changes takes place constantly in relation to physical and psychological capabilities. So one interesting feature marked by the developmental psychologists in relation to the process of change in development is that in the early years of life, मतलब जब पहले जीवन के पहले समय में growth predominates while in the later part of life. ठीक है, तो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस, काफ़ी सारे बदलाव होते हैं जीवन में। परसेप्शन एक रहता है कि ओवरऑल बदलाव किस तरह से होते हैं। तो प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन। तो मैच्योरिटी तक पहुंचते पहुंचते कई सारे बदलाव होते हैं, लर्निंग होती है और बहुत सारे एक्सपीरियंस मतलब अनुभव भी हम करते हैं। सो ई हॉलक ने प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस दैट ऑकर एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरेशन, लर्निंग एंड एक्सपीरियंस, ये उन्होंने बोला है। नेक्स्ट हम देखेंगे दूसरा डेफिनेशन जो कि वैन डेन डेल ने बोला है यहाँ पे। डेवलपमेंट इम्प्लाइड क्वालिटेटिव चेंज। क्वालिटेटिव चेंज इज डेवलपमेंट। तो ओवरऑल क्वालिटी में क्या बदलाव आता है। वहीं पे बोवेर ने क्या बोला है? द डेवलपमेंट इज ए साइक्लिक प्रोसेस विथ कॉम्पिटेंसीज इन डेवलपिंग देन डिसअपियरिंग ओनली टू अपीयर एट ए लेटर स्टेज। एंड नेक्स्ट फ्रेडमैन ने जो बोला है, द डेवलपमेंटल पैटर्न हैज प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो दीज आर कपल ऑफ डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस related to what is development. So all these indicate that the process of development is a systematic, orderly and coherent one. So continuing in a progressive manner and showing a pattern which are predictable. That is very, very essential. Many factors influence the length of the lifespan of an individual. बहुत सारे factors हैं जो कि इंडिविजुअल के ओवरऑल डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। So it is also impossible to predict how long a particular individual will survive. कब तक जिएगा। कॉन्सेप्शन से लेके जब बच्चा पैदा होता है, पैदा होने के वो कब तक मतलब ग्रोथ करेगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा और कब तक वो जिएगा, ये कोई बोल नहीं सकता कि कब तक सर्वाइव करेगा। However, regardless of how long or how short the whole lifespan is, it is generally subdivided into different stages. तो बहुत सारे स्टेजेस हैं ओवरऑल जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो जहाँ पे पहला ऐसे कुछ स्टेजेस हैं तो जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले जो स्टेजेस है उसको बोला जाता है प्रीनेटल स्टेज। प्रीनेटल स्टेज। और दूसरा है उसके बाद जो स्टेज आता है उसको बोला जाता है पीरियड ऑफ इन्फेंसी, जो इन्फेंसी का पीरियड होता है। फिर आता है बेबीहुड, फिर चाइल्डहुड स्टेज आता है। चाइल्डहुड स्टेज फिर डिवाइड हुआ है दो चीज़ों में, एक को बोला जाता है अर्ली चाइल्डहुड और फिर दूसरा जो है उसको हम बोलते हैं लेट चाइल्डहुड।
उसके बाद आता है एडोलसेंस एज. एडोलसेंस एज अगेन दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज. वन इज प्री एडोलसेंस बोलते हैं पहले, फिर आता है एडोलसेंस और लेट एडोलसेंस. लेट एडोलसेंस के बाद हम एडल्टहुड बोलते हैं, जो एडल्टहुड का स्टेज रहता है. उसके बाद आता है मिडिल एज और फिर ओल्ड एज. तो ये 8 कैटेगरीज हैं जिसको हम द स्टेजेस ऑफ लाइफ स्पान बोलते हैं. मतलब ओवरऑल एक लाइफ जो रहता है वो डिवाइड होता है 8 स्टेज में. अलग अलग स्टेजेस हैं एज पर साइकोलॉजी. सो ईच स्टेज इज accompanied by some special characteristics typical of that age. So even though all individuals are different, they certainly follow definite and predictable patterns of development that are similar to all. तो predictable pattern रहता है. predictable pattern मतलब पहले से तय है, पहले से पता है कि ओवरऑल ये जो अलग अलग स्टेजेस हैं इसमें कहाँ पे किस तरह से ओवरऑल डेवलपमेंट होता है, कहाँ पे कैसे कितना कितना ग्रोथ हो जाना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है तो हम ये मान के चलते हैं कि इतने जब है वो एक टाइम के बाद वो थोड़ा थोड़ा सब जो है वो बोलना सीखेगा, थोड़े टाइम के बाद वो चलना सीखेगा, थोड़े टाइम के बाद उसका ओवरऑल ग्रोथ कितना होना चाहिए ये प्रेडिक्टेबल है, पहले से लोगों को पता रहता है. ओवरऑल डेवलपमेंट जब हम देखते हैं दैट इज फिजिकल, मेंटल, सोशल, इमोशनल, ये सारे ओवरऑल डेवलपमेंट है. सो द सक्सेसिव चेंजेस दैट ऑकर फ्रॉम टाइम टू टाइम इन दीज टाइप्स आर जो है हम उसको डिस्कस करेंगे ओवरऑल इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी. सो टाइप्स ऑफ चेंजेस इन डेवलपमेंट, जो चेंजेस होते हैं, जो अलग अलग तरह के चेंजेस होते हैं उसको हम देखेंगे कि एज डेवलपमेंट प्रोग्रेस इन ए सिस्टमेटिक एंड सिक्वेंशियल ऑर्डर इट बिकम्स ईजी टू नोटिस द चेंजेस एक्सटर्नली एंड इफ रिक्वायर्ड सम ऑफ दीज चेंजेस कैन बी मेजर्ड ऑल्सो. कुछ चेंजेस को मेजर भी किया जा सकता है. ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी हैं which can be observed. However, it is a fact that development involves change. Okay, so changes in size, changes in proportion, disappearance of old features and acquisition of new features. ये 4 बहुत ही important changes हैं जहाँ पे डेवलपमेंट की बात आती है. सो चेंजेस इन साइज में जो चेंजेस रहता है ओवरऑल उसको हम डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट नोटिसेबल चेंज इन द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट इज दैट ऑफ चेंज इन साइज, जो कि नोटिस किया जा सकता है, मतलब देख सकते हैं, देखने से पता चलता है कि ओवरऑल साइज में जो है वो डेवलप हुआ है. सो एज अ इन्फेंट ग्रोज ओल्डर इट इज मोस्ट ऑफन accompanied बाय चेंजेस इन हाइट एंड वेट which can be externally observed and simultaneously it can also be measured. कि ओवरऑल जो ग्रोथ होता है उसका हाइट में बदलाव आता है, वेट में बदलाव आता है, मतलब कितना वेट हुआ है बच्चे का, ओवरऑल कैसे ग्रोथ हो रहा है, ये हम देख पाते हैं, देख सकते हैं, उसको मेजर भी किया जा सकता है. ठीक है, तो कितना हाइट है तो ओवरऑल जो हाइट है उसको नापा जा सकता है, कितना वेट उसका हुआ है, वजन कितना है बच्चे का, तो इसको भी नापा जा सकता है विच कैन बी मेजर्ड. सो दी चेंजेस आर बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल. तो ये जो चेंजेस होता है, बदलाव होता है, तो साइज में जो चेंजेस होता है वो एक्सटर्नल भी होता है और इंटरनल भी होता है. सो विद द इंक्रीज इन साइज ऑफ द एक्सटर्नल फिजिकल फीचर्स द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑल्सो इंक्रीजेस इन साइज. सो इवन इफ नॉट विथ इक्वल प्रोपोर्शन, अगर इक्वल प्रोपोर्शन में नहीं भी होता है, सी द थिंग इज देयर आर चिल्ड्रन, ओवरऑल डेवलपमेंट जो है इट मे डिफर फ्रॉम चाइल्ड टू चाइल्ड. किसी का जल्दी हो जाता है, किसी का थोड़ा समय लगता है, कोई एक्यूरेट प्रॉपर टाइम नहीं रहता. ओके, बट दैट कैन बी मेजरेबल, वो मेजर किया जा सकता है. और 2 तरह के हैं, एक इंटरनल रहता है और एक्सटर्नल रहता है. जहाँ पे एक्सटर्नल रहता है वहाँ पे हमने बात किया कि साइज ओवरऑल जो है वो ग्रोथ हो सकता है, और ओवरऑल ग्रोथ जो रहता है या डेवलपमेंट जो रहता है दैट इज ऑन हाइट एंड वेट. हाइट में बदलाव और वेट में बदलाव होता है, और साथ ही साथ इंटरनल ऑर्गन्स जो रहते हैं वो भी धीरे धीरे डेवलप होते हैं. सो दिस मेजरेबल इंक्रीज इन साइज इज ऑफन फॉलोड बाय अदर क्वालिटेटिव चेंजेस इन द बॉडी. द एबिलिटी टू परसीव, टू अंडरस्टैंड, to learn and to remember etc. also increases with each passing year. जैसे जैसे साल दर साल बदलते रहता है वैसे ही उसका सीखने समझने की सूझबूझ जो है या याद करने की शक्ति जो है वो भी उसमें बदलाव आता है, उसमें भी चेंजेस आते हैं. सो दिस इज ओवरऑल डेवलपमेंट और चेंजेस इन साइज. अभी हम दूसरे पॉइंट को लेंगे जिसको बोला जाता है चेंजेस इन प्रोपोर्शन.
तो अभी हम बात करेंगे चेंजेस इन प्रोपोर्शन। चेंजेस इन प्रोपोर्शन मतलब प्रोपोर्शनेट चेंजेस क्या होता है। दिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ चेंज and that is the changes in proportion. So changes in size should be accompanied by changes in proportion. So here you need to understand that the shape of a human child will not appear neither a systematic one nor that of a structured one. इसका मतलब ये है कि changes in height must be accompanied by changes in body circumference. तो हाइट का बदलाव, ओवरऑल बॉडी का बदलाव और फिजिकल ग्रोथ जो है वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए मेंटल डेवलपमेंट के साथ ऑफ ए चाइल्ड। सो ओवरऑल फिजिकल ग्रोथ जिस तरह से होता है, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 3 साल हुआ बच्चे का, जैसे जैसे उम्र बढ़ता है उसी हिसाब से उसका मेंटल ग्रोथ भी होना चाहिए। सो द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट प्रोसीड्स इन सच ए वे दैट ऑटोमेटिकली बैलेंस इज मेंटेन। तो इसमें एक बैलेंस रहना चाहिए और जो कि दिखता है हर एक बच्चे में, और जहाँ पे ये बैलेंस सही ढंग से नहीं होता वहाँ पे प्रॉब्लम्स जो हैं वो आती हैं। कभी कभी ओवरऑल ग्रोथ जो है बच्चे का, ओवरऑल डेवलपमेंट सही रहेगा लेकिन मेंटल डेवलपमेंट हो नहीं पाएगा, तो वहाँ पे हम बोलते हैं कि नहीं मेंटल प्रॉब्लम है और बच्चा सही ढंग से सही टाइम पे जो सीखना चाहिए वो सीख नहीं पाता है। और कभी कभी ओवरऑल मेंटल डेवलपमेंट, कोई छोटे बच्चे देखते हैं जो कि बड़े बुजुर्ग की तरह बात करेंगे, एकदम आइडियाज़ प्रेजेंट करेंगे, और बहुत जगह पे ऐसे भी एग्जांपल्स हैं जो कि उम्र बहुत कम होगा लेकिन उसने अपना जो है क्वालिफिकेशंस उसका काफ़ी हाई हो गया। एक छोटी सी उम्र में ऐसे भी बच्चे हैं जो कि पीएचडी तक कंप्लीट कर चुके हैं। सो हियर द ओवरऑल डेवलपमेंट जो है, फिजिकल डेवलपमेंट तो हो चुका है बट मेंटल डेवलपमेंट काफ़ी ज़्यादा है, राइट। सो दैट इज चेंजेस इन प्रोपोर्शन। तो एक नॉर्मल जो है चेंजेस जब हम बोलते हैं, सो दैट मस्ट बी बैलेंस्ड। फिजिकल ग्रोथ के साथ मेंटल ग्रोथ भी ओवरऑल होता है और उसमें एक बैलेंस होना चाहिए। अंडर नॉर्मल कंडीशंस द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट फॉलोज सर्टेन डेवलपमेंटल डायरेक्शंस इन रिलेशन टू फिजिकल ग्रोथ व्हिच इज ऑफन accompanied by adequate mental growth, and because of this we find a consistent improvement in the sphere of mental development along with the increase in the age, right? So अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे। सो हियर नेक्स्ट पॉइंट इज द डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। ओल्ड फीचर्स जो कि पहले के फीचर्स, सो विथ इंक्रीज इन एज सर्टेन फिजिकल फीचर्स ग्रेजुअली डिसअपियर्स, लाइक बेबी टीथ। जो बेबी टीथ होता है वो क्या रहता है, एक टाइम के बाद झड़ने लगते हैं, एक एक दांत वो निकलता है, फिर नए दांत उसमें आते हैं। बेबी हेयर, जो बच्चे के हेयर हैं, ये बाल हैं, उसमें भी बदलाव आते हैं, चेंजेस होता है। सो along with it the thymus gland located in the chest and the pineal gland located in the base of the brain disappears gradually. ये thymus gland और pineal gland जो है okay gradually disappears. Apart from this, some of other bodily characteristics like Babinski reflex and baby from form of talk and the movement also disappears as the baby grows older. So जैसे जैसे छोटे बच्चे का ओवरऑल बात करने का तरीका जैसे वो सीखता है, राइट, उसमें भी कई सारे बदलाव जो है वो आते हैं। तो ओल्ड फीचर्स मीन्स व्हाट, द चाइल्ड बिहेव्स इन ए सर्टेन वे दैट गॉट्स चेंजेस इन लेटर ईयर्स। सो डिसअपियर हो जाता है, उसमें बदलाव आते हैं। तो जो भी ये बदलाव आते हैं दैट इज डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इन डेवलपमेंट, राइट। अभी हम नेक्स्ट पॉइंट को देखेंगे, एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। सो ये लास्ट पॉइंट जो है दैट इज अबाउट एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स इन टाइप्स एंड चेंजेस इन डेवलपमेंट। सो विद द डिसअपियरेंस ऑफ सम ऑफ द ओल्ड फीचर्स सम न्यू फीचर्स डेवलप टू कॉम्पेंसेट द लॉस। तो जो डिसअपियर हो जाता है, पहले के कई सारे ऐसे गुण हैं जो हम देखते हैं बच्चों में, राइट, चाहे फिजिकल हो या ओवरऑल जो सीखने का, बोलने का, ये सारी चीज़ें, उसमें कई सारे बदलाव आते हैं। तो ओल्ड फीचर्स में बदलाव आया, अभी ओल्ड फीचर्स में वो तो गया, वो डिसअपियर हो गया, वो अभी दिखेगा नहीं, लेकिन नए फीचर्स को भी बच्चा जो है वो एडॉप्ट करता है। सो जैसे फॉर एग्जाम्पल अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट एंड सेकेंड सेट ऑफ टीथ, न्यू हेयर एक्सेट्रा, ठीक है। तो पहले के जो दांत थे या बाल थे वो हट जाते हैं और अभी नए आते हैं। सो द चाइल्ड देन एक्वायर्स सम न्यू फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच आर द रिजल्ट ऑफ द इफेक्ट ऑफ बोथ मैच्यूरेशन एंड लर्निंग। धीरे धीरे वो कई सारी चीज़ें सीखता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक चीज़ नोटिस करना चाहिए कि छोटा सा बच्चा जो है पहले बोलना सीखता है,
पानी मांगेगा तो पा बोलेगा धीरे धीरे, और सीखेगा। और सीखते सीखते जब 4-5 साल का उम्र उसका हो जाता है, तब घर में जो लैंग्वेज में बातें होती हैं, जो मदर टंग उसका रहता है, वो ऑलमोस्ट सीख लेता है। तो एक 3 या 4 साल का बच्चा आप देखोगे कि आसानी से जो भी उसको चाहिए, जो भी वो बोलना चाहता है, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकता है। देयर इज चेंजेस इन फीचर्स। सो एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स, कई सारे लर्निंग जो है बहुत ये काफ़ी फास्ट हो रहता है और काफ़ी जल्दी वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। टू बी स्पेसिफिक, दिस इंक्लूड्स रिफाइनमेंट इन लैंग्वेज, राइट। सो डेवलपमेंट ऑफ मोरालिटी इन बिहेवियर, ओवरऑल कई सारी चीज़ें वो सीखता है। एंड इमिटेशन ऑफ एल्डर मेंबर्स इन द फैमिली, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चा जो है वो नकल करता है दूसरों की, जो बड़े हैं उनकी नकल करता है और सीखता है उनके हाव भाव, उनका व्यवहार जो है, दैट हाउ द एल्डरली पीपल आर बिहेविंग, पेरेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, टीचर किस तरह से बिहेव करते हैं, तो वो नकल करता है उन सारी चीज़ों का। तो उसमें एक बदलाव आता है, कई सारे न्यू फीचर्स वो एक्वायर करता है। दिस इज एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स। सो दीज आर द 4 मेजर टाइप्स ऑफ चेंजेस दैट ऑकर इन द चाइल्ड विथ इंक्रीज इन age. Such developments takes place with each and every child irrespective of differences in the geographical locations. तो ये सारे कुछ जो डेवलपमेंटल चेंजेस है, ये सारे टाइप्स हैं, 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिसको हमने डिस्कस किया: चेंजेस इन साइज, चेंजेस इन प्रोपोर्शन, डिसअपियरेंस ऑफ ओल्ड फीचर्स एंड एक्विजिशन ऑफ न्यू फीचर्स।